नमस्कार। संबल वक्फ बोर्ड जमीन के वो लेके चल रहा राजनीति और वर्तमान परिप्रेक्ष्य, इस परिप्रेक्ष्य में कुछ सनातनी जो अवशेष बाहर निकल रहे हैं और वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन भी बनाया जा रहा है और वहाँ लास्ट टाइम नमाज के बाद पथराव, अशांति और इस प्रकार का घटनाएं और वर्तमान मालिका और मीन शनि का समय, हिंदू सनातन का जागरण, इस परिस्थिति में कुंभ का मेला, ये ड्रोन लगा के घर के छत के ऊपर रेकी किया जा रहा है, कहीं फिर से पथराव नहीं हो, और एक प्रकार का द्वंद्वात्मक परिस्थिति। और वक्फ बोर्ड वालों का बोलना था कि ये ज़मीन उनका है और वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आता है, फिर बाद में पता चला कि नहीं है। उसके ऊपर वाद विवाद और बहस स्वाभाविक बात है और एफआईआर वगैरह और एसपी के ऊपर गोली चलाना या कलेक्टर के ऊपर गोली चलाना, जो भी, ये मैटर वहाँ नहीं है। मेरा मैटर यहाँ है कि इस समय सभी को धार्मिक कट्टरपंथी उन्माद को कंट्रोल में लाना चाहिए। मालिका शास्त्र के अनुसार और मीन शनि के पास्ट 100 साल का हिस्ट्री को मद्देनज़र रखें तो ये परिस्थिति बहुत अच्छा नहीं है और कभी भी किसी भी प्रकार का धार्मिक उन्मादना और उग्रता बढ़ने का संभावना दिख रहा है। इन बातों को इतना हल्का में ले लेना सही बात नहीं है और यहाँ दोनों धार्मिक पंथ, दोनों धर्म के लोगों को शांति और सौहार्दता के साथ विचार करना चाहिए, क्योंकि ये समय ही ऐसा है। कल तक जो कौम, जो धर्म, जो लोग चुप बैठे थे, मौन बैठे थे, ये ऐसे शब्दों को मुंह में बोलने के लिए चाहते नहीं थे, डरते थे, आज वो लोग मुखर होके सामने खड़े हैं। तो इसके पीछे तो कोई एक ताकत है, कोई एक तो एनर्जी है, कोई एक तो शक्ति है, कोई एक जागरूकता है, कोई एक आध्यात्मिक शक्ति का भयंकर प्रभाव है। हमें ये समझना चाहिए, जब कोई विदेश में मुसलमान कंट्री अगर हिंदू मंदिर बना सकता है तो हम अपने भारत में, हम लोगों का भी, क्योंकि हमारा भी पूर्वज तो हिंदू थे, अगर हम लोग किसी कारणवशात धर्मांतरीकरण हो गए हैं, ठीक है, और ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है कि आप अपना धर्म छोड़ के फिर से घर वापस ही हिंदू में आ जाओ, लेकिन इन जो बात सरलता से समाधान हो सकता है उसके साथ अति उग्रता लेना और बाकी राजनीतिक रोटी सेकने वाले, कोई हैदराबाद से आ जाए या कोई और देश और जगह से आ जाए या उसके पीछे और कुछ लोग हों, तो सही बात तो नहीं है। और ये परिस्थिति का जो, अगर ये यहाँ पर शांत नहीं हुआ या सरकारी पावर से या अपने धार्मिक समाधान यहाँ पर अगर बैठ समझ के नहीं निकले, तो वर्तमान के ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार दिख रहा है कि आगे और ज़्यादा भारी नुकसान होने का संभावना है और इसका परेशानी देश को भी और उस स्थान को भी भुगतना पड़ सकता है। देखिए, जगह का नाम संबल है। मालिका शास्त्र में संबल में भगवान कल्कि का प्रगट का बात बताया गया है, लेकिन अब तक ये कोई नहीं बोला कि कौन सा संबल। हमारे उड़ीसा में भी एक संबल है, जाजपुर नगरे संबल ग्रामे
कल्की भगवान हेबे अवतार विष्णु शर्मा नामे जसवंती माता तांकर नाम, यानी विष्णु शर्मा और जसवंती उनका नाम रहेगा। तो संबल सुन के तो मैं पहले समझा था कि ये संबल है बोल के, लेकिन बाद में पता चला कि वो संबल है। और वहाँ पर कई बड़े सारे सनातनी सिंबल्स निकल रहे हैं, कुआं निकल रहे हैं, और वहाँ लोटस, पद्म फूल, शंख का चित्र और हिंदू लेवल का कई सारे सनातन लोगों का कई सारे सिंबल्स वहाँ पड़े हुए हैं। उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि कल की अवतार का समय नज़दीक है, और यहाँ इस प्रकार का लीला खेला होना भी स्वाभाविक है। प्रभु का माया प्रभु जाने। लेकिन मेरा इस वीडियो का बनाने का मकसद है कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि इस समय कल की अवतार में जो मालिका शास्त्र में बताया गया म्लेच्छ संहार, उनका परम और प्रथम लक्ष्य रहेगा भगवान कल्कि का। अब प्रकट रूप में करें चाहे अप्रगटित करें, चाहे जीवाणु भूताणु कुताणु लगा के चाइना का नया पेंडेमिक आए और उसमें, या फिर भैरवी का जो चिल्लाना, रंभाना, रोड़ी छोड़ना, उड़िया में लिखा है रोड़ी छाड़ेंगे भैरवी, जिस साउंड में जो निकलेगा उसमें वो शरीर, जिस शरीर सात्विक नहीं है, जो मांस मछली अंडा बीफ खाने वाला शरीर है, दारू पीने वाला शरीर है, वो शरीर उस साउंड को रजिस्ट नहीं कर पाएगा और फट फट मरने लगेंगे। ये म्लेच्छ संहार है। और बाकी जो बच जाएंगे, भैरवी और डाकिनी और काली सबको चबाएगी। और ये म्लेच्छ संहार माँ काली के माध्यम से कल के अवतार में होगा। और अगर ऐसे कुछ हो रहे हैं तो आपका बुद्धि भ्रष्ट नहीं होना चाहिए इस समय, और समय का तकाजा को समझना चाहिए। पानी में शनि जाना, मीन में शनि का जाना, अगर आप ज्योतिष पुस्तक को बहुत अच्छा से अध्ययन करेंगे तो वहाँ बताया गया है कि किन के लिए कैसा परिणाम होता है। मैं खुल के बोलना नहीं चाहता हूँ, आज शनिवार है ना, तो क्या क्या संहार लीला होता है, क्या क्या डिस्ट्रक्शन होता है। शनि बाबा कुछ नहीं करते हैं, मनुष्य अपना कर्म का फल भोगता है और न्याय करते हैं। तो आप सभी संबल वालों को और ऐसे लोगों को मैं इस महान घोर समय में शांति और समझ दोनों को उपयोग करने का अनुरोध करता हूँ। इस वीडियो बनाने के पीछे किसी धर्म अवलंबी के विरोध में बोलना नहीं है, उनका दुर्गुण गान करना मेरा मकसद नहीं है। मैं बचपन से मुसलमानों के गोद में बढ़ा फैला पंडित हूँ, आध्यात्मिक ऐसे पंडे पुजारी और मौलवी के सानिध्य में बढ़ा हूँ। इसलिए मैं कभी भी मुसलमान को खराब या अच्छा नहीं बोलता। किसी भी चैनल में मैं 56 यूट्यूब चैनल खोला हूँ, लेकिन मेरा कोई मकसद नहीं है किसी को नीचा दिखाना, किसी को खराब बोलना, और ना ही कोई धार्मिक उन्माद और धार्मिक कट्टरपंथ शब्दों को बोलना। ये बड़ा साफ होना चाहिए। इस चैनल का वो लक्ष्य एकदम नहीं है। इसका लक्ष्य है अपील करना आपको, और मालिका शास्त्र और मीन शनि और एस्ट्रोलॉजिकल मार्गदर्शन आपको देना। भले आप सुनो मत सुनो, समझो मत समझो, मैं तो अपना घंटी बजाता रहूँगा, पंडित आदमी हूँ। और मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि मुसलमान खराब हैं, हिंदू खराब हैं, क्रिश्चियन खराब हैं, एकदम नहीं। और उनको देश छोड़ के भाग जाना चाहिए या ऐसे कुछ कर नहीं, सब हम भाई भाई हैं। और इसके लिए हम सबका, और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि हमारे भारत का मुसलमान का ये दरिया दिली देखो, विशाल हृदय देखो कि राम मंदिर तक बन गया। नेचुरल बात है उनका। अगर नहीं वो कोई बोले 56 इंच और मोटा भाई या नंदू बाबा का इसके पीछे प्रयास है जरूर, लेकिन अगर इनका मौन सम्मति नहीं होता
और ये लोग अपने उग्रता में आते तो मैं इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ हमारे भारत के मुसलमान भाई बंधुओं को। तो यहाँ भी एक प्रकार का आगे बहुत अच्छा होगा अगर हम लोग जिएँ इस मीन शनि में और इस मालिका के संधि काल में, एक युग संधि में हम लोग अगर बच गए तो महानतम होगा। हमारे कल की जगन्नाथ भगवान का जो परम आराध्य भक्त है एक मुसलमान है। जहाँ जगन्नाथ भगवान के मंदिर के पास किसी हिंदू संत महात्मा का मंदिर नहीं है, एक मुसलमान का मंदिर है, मजार है, और वो भक्त सालवेग है, जिसके लिए धरती में विश्व ब्रह्मांड में रथ यात्रा रुक गया था, वो एक मुसलमान का आंसू से, मुसलमान का भक्ति के कारण। तो मैं तो सालवेगी हूँ, मैं तो, मेरे घर में हम मुसलमानों को भाड़ा में रखे हैं, मेरा कोई कट्टरपंथी और विरोध नहीं है। तो मेरा इन वीडियो से आप लोग अगर कोई मुसलमान बंधु मित्र सुन रहे हों और आपको कहीं लगे कि हमें समझाने आ गया और विरोध में बोल रहा है तो नहीं, और आप ये वीडियो यहाँ से लेके आखिर वीडियो तक भी आप देखना कि कहीं मैं विरोध में नहीं बोलूँगा, ना ही मेरा विरोध करना है। धन्यवाद, नमस्कार।